ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद या ग्रीन जीडीपी किसी देश के मानक जीडीपी के साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का एक संकेतक है। ग्रीन जीडीपी जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार लागतों को प्रभावित करता है। भौतिक संकेतक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष या प्रति व्यक्ति अपशिष्ट को सतत विकास सूचकांक जैसे सूचकांकों में एकत्रित किया जा सकता है। ग्रीन जीडीपी के पीछे का तर्क क्या है? मानक सकल घरेलू उत्पाद माप में आर्थिक विकास और जीवन स्तर के वांछनीय मानकों के संकेतक होने के कारण सीमाएं हैं। मानक सकल घरेलू उत्पाद केवल कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है और आर्थिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होने वाली संपत्ति और संपत्ति के पहचान करने का कोई साधन नहीं है। सामान्य जीडीपी के पास भी यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि किसी देश में सृजित आय का स्तर टिकाऊ होगा या नहीं। इस सीमा को पार करने के लिए हर जीडीपी की मांग की जाती है। जीडीपी में राष्ट्रीय राजधानी का खराब वर्णन किया गया है क्योंकि उन्हें प्रासंगिक नहीं माना जाता है। अपनी लागतों के संबंध में नीति निर्माता और आर्थिक योजनाकार उन लाभों को पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं जो भविष्य में सुरक्षात्मक पर्यावरणीय परियोजनाओं दे सकते हैं। किसी भी जंगल या कृषि भूमि से उत्पन्न होने वाले सकारात्मक लाभों को ऐसी संपत्तियों को मापने और मूल्यांकन करने के लिए परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण ध्यान में नहीं रखा जाता है। साथ ही अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की कमी के प्रभाव को मानक जीडीपी में शामिल किया गया है। सतत विकास की आवश्यकता के अनुरूप एक व्यापक आर्थिक संकेतक की आवश्यकता है। सकल घरेलू उत्पाद को झूठा सामाजिक कल्याण का सूचक माना जाता है और इस प्रकार इसका राजनीतिक और आर्थिक नीति के विश्लेषण में भारी उपयोग किया जाता है। ग्रीन जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? ग्रीन जीडीपी की गणना मानक जीडीपी से शुद्ध प्राकृतिक पूंजी खपत घटाकर की जाती है। इसमें संसाधनों की कमी, पर्यावरण गिरावट और सुरक्षात्मक पर्यावरण पहल शामिल है। इन गणनाओं को वैकल्पिक रूप से शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी पर लागू किया जा सकता है जो जीडीपी से पूंजी के मूल्यह्रास को घटाता है। किसी भी संसाधन निष्कर्षण गतिविधि को मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन करना आवश्यक है क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय खातों के माध्यम से इस तरह व्यक्त किया जाता है। जीडीपी बनाम ग्रीन जीडीपी पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए गणना के आलोचक बताते हैं कि उनके कुछ संकेतक आउटपुट को मापना मुश्किल है। यह उन मामलों में एक विशेष कठिनाई है जहां पारंपरिक बाजार में पर्यावरणीय संपत्ति मौजूद नहीं है और इसलिए गैर व्यापार योग्य है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं इस प्रकार के संसाधनों का एक उदाहरण है। इस मामले में कि मूल्यांकन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
इस बात की संभावना है कि गणना अटकलों का या वैकल्पिक मान्यताओं पर निर्भर कर सकती है। जो लोग समायोजित समुच्चय का समर्थन करते हैं वे इस आपत्ति का उत्तर दो में से किसी एक तरीके से दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीकी क्षमताएं बढ़ती हैं, मूल्यांकन के अधिक सटीक तरीके विकसित होते रहे हैं और आगे भी विकसित होते रहेंगे। जबकि गैर बाजार प्राकृतिक संपत्तियों के मामले में माप सही नहीं हो सकता, वे अभी भी पारंपरिक जीडीपी के लिए एक बेहतर विकल्प है।